हाय ऑल, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। यार आज का क्वेश्चन है ना, बहुत ही अमेजिंग है। एंड दिखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है कि यार हाँ, एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट है एंड कुछ ट्राइंगल्स का हमें एरिया दिया हुआ है, तीन ट्राइंगल्स का, और एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया पूछा गया। बट ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 हार्ड प्रॉब्लम जो स्टैंडर्ड एरियाज में डील करता है। ठीक है, सिर्फ एरियाज का कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं, और एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है, वो भी हम देखेंगे, राइट। तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए हो या नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं ट्राई किया, आई रिक्वेस्ट यू कि यार 5-10 मिनट्स की वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को गिव इट अ ट्राई। ट्राई टू फाइंड दिस क्वेश्चन मार्क। कंडीशन सारी सफिशिएंट है, कुछ भी इनकरेक्ट डेटा नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज वॉच द सॉल्यूशन। ठीक है, बट यस, मतलब आपको 10-15 मिनट्स के अराउंड ट्राई करना पड़ेगा, मतलब आसान नहीं है। मतलब डो नॉट एक्सपेक्ट कि 2-3 मिनट्स में क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, राइट। क्वाइट पॉसिबल, बहुत अच्छे बच्चों का ये हो भी गया 1-2 मिनट में, बट यस, मोस्टली बच्चों को काफी प्रॉब्लम फेस हुई है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले एक सिंपल सा फंडा, लेट से अगर हम बहुत कॉमन सा फंडा, लेट से कोई भी हम अगर एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एनी पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी। ठीक है, एबीसीडी कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स से पी इज एनी रैंडम पॉइंट, तो अगर मैं डीपीसी को ज्वाइन किया और मैंने इधर डीपीबी को ज्वाइन किया, पी और पी को और पी और पी को, तो आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी दैट इज प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी, इन दोनों का सम इज नथिंग बट हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज लेट से इसका हाइट h1 है and let's say इसका height h2 है, तो obviously h1 plus h2, that will be the height of the parallelogram, and obviously APB का area is half of h1 times AB, DPC का area is half of h2 times DC, and AB and DC are equal because of the parallelogram. So basically इन दो triangles का sum half of ABCD के equal रहता है, half of the area of this parallelogram। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को अगर मैं इसमें यूज करने की कोशिश करूं, यहाँ पर अगर आप देखो ए बी, let's treat this as CD। ठीक है, ABCD will be a parallelogram जिसमें AB equals to CD and parallel है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क का और ये वाली जो ट्राइंगल है, ठीक है, इन दोनों का एरियाज का जो सम होगा वो एक्चुअली एबीसीडी वाले पैरेललोग्राम का आधा होना चाहिए। एंड इनफैक्ट एबीसीडी इस केस में रेक्टेंगल बनता है, तो एबीसीडी रेक्टेंगल का आधा होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस ई पॉइंट की और इस एफ एफ पॉइंट की, अब ध्यान से देखना, आपको बी ई डी एफ भी एक रेक्टेंगल दिखेगा, सेम रेक्टेंगल जो ए बी सी डी था। ठीक है, ए बी सी डी भी एक रेक्टेंगल बनेगा, बीई डी एफ भी एक रेक्टेंगल बनेगा। इसमें क्लियरली हेक्सागन था, तो बीई डी एफ के पैरेलल है, एज वेल एज बीई डी एफ के इक्वल है। और पी इसमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया गया है, तो क्या ना इसे ये 7 प्लस ये जो भी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन में बना सकता हूँ। 7 प्लस एरिया ऑफ डी पी एफ, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस कौन से वाली, ये वाली ट्राइंगल, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, एंड दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ सी ई ए एफ की, देखो सी ई ए एफ भी तो सेम ही रेक्टेंगल बनेगा ना। सी ई और ए एफ ये रेगुलर हेक्सागन के ऑपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल है एज वेल एज इक्वल है। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी पी विच इज 8 प्लस एरिया ऑफ ए पी एफ विच इज 5। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक तो हमें डीपीएफ मिल जाएगा, डीपीएफ मतलब ये वाली चीज, डीपीएफ कितना बन जाएगा, दैट शुड बी 6। बड़ा सिंपली हमने ये चीज निकाल ली। और हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क प्लस इन दोनों ऑपोजिट ट्राइंगल्स का सम, इस वाले का और क्वेश्चन मार्क वाले ट्राइंगल का, इनका सम कितना होना चाहिए, 13। ठीक है, बट स्टिल हमें अभी क्वेश्चन मार्क नहीं मिला, तो व्हाट वी कैन से, अब देखो ऑपोजिट ट्राइंगल्स का सम सेम होना चाहिए, चाहे पी जो मर्जी पॉइंट हो हेक्सागन के अंदर। तो ये 8 प्लस 5 13 है, तो 7 प्लस ये 6 होना चाहिए, एंड दिस शुड बी 13 माइनस क्वेश्चन मार्क। बट स्टिल अभी भी हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं मिली कि व्हाट शुड बी दिस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक और ना बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, एंड इसको बिल्कुल है ना एंड तक जरूर देखना वीडियो को, इसमें आपको काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, ठीक है, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया रैंडम, और उससे तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया पी और तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ। ठीक है, तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, और पी कोई भी रैंडम पॉइंट था, पी इज एनी रैंडम पॉइंट।
इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, पी एबीसी के अंदर कोई भी रैंडम पॉइंट था। अब देखो, अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि जो मर्जी आप पी ले लो, पी प्लस पी एफ प्लस पी डी, दिस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू पी प्लस पी एफ प्लस पी डी। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है और इनफेक्ट काफी अच्छा भी लग रहा है कि यार कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर, इन तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। देखो, इसको ना बड़ी इजिली आप प्रूफ भी कर सकते हो। जिनको ये प्रूफ नहीं आता, आई विल से टेक 2 मिनट्स, आपको बड़ी इजिली प्रूफ समझ में आ जाएगा। मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ। जैसे देखो, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मैंने क्या किया, पहले पीबी को ज्वाइन कर दिया, मैंने पीए को ज्वाइन कर दिया एंड मैंने पीसी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो, लेट्स से दिस पॉइंट, दिस एल्टीट्यूड इज h1, दिस इज h2, दिस इज h3। ठीक है, तो एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ एपीसी प्लस एरिया ऑफ बीपीसी, ये क्या होगा, दिस शुड एक्चुअली बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एपीबी का एरिया कितना है, एपीबी इज हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं, ए यूनिट है, तो हाफ ऑफ ए टाइम्स h1 प्लस एपीसी हाफ ऑफ ए टाइम्स h3 प्लस बीपीसी half of a times h2, that is equal to abc, half of a times height मान लेते हैं h, तो clearly half a half a half a और half a उड़ रहा है, and h1 plus h2 plus h3 ये कितना आ रहा है h। ठीक है, तो इन तीनों ऑल्टीट्यूड्स का सम h1 plus h2 plus h3 एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी हो सकता है, तो इस कंसेप्ट को अपने बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो p, उसका तीनों साइड से ऑल्टीट्यूड्स का सम विल रिमेन कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको हम अपने क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं, यार यहाँ तो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल था ही नहीं, यहाँ पे जो पी पॉइंट था वो रैंडम पॉइंट था, तो ये जो 5 वाला ट्रायंगल है, 7 वाला है, 8 वाला है, इवन जो क्वेश्चन मार्क था, दे ऑल आर रैंडम स्केलिन ट्रायंगल, मे बी आइसोसेलेस, बट कोई भी ट्रायंगल हमें इक्विलेटरल दिख नहीं रहा। बट यार ध्यान करो, अगर हम हेक्सागन की साइड्स को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो वो फाइनली 60 डिग्री पर मिलेंगे एंड वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। मतलब हमने हेक्सागन की साइड्स को इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। अब अगर आप देखोगे, दिस ए बी सी, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ हेक्सागन की साइड इस बार ए यूनिट है। ठीक है, हेक्सागन की साइड ए यूनिट है जो इक्वल साइड है एंड ऑब्वियसली फिर आई होप आपको ये सब दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 3 ए यूनिट्स हो गया और यू कैन से तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम कॉन्ग्रुएंट टाइम पे। ठीक है, तो अब अगर मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैंने इस P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए बी साइड पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ए बी साइड पर, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जैसे जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं इस 5 वाले एक ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, प्लस 7 वाले की बात करूं, प्लस लेट से ये x जो हमारा क्वेश्चन मार्क था उसकी बात करता हूं, इन तीनों का एरिया को मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ 5 को देखो मैं लिखूंगा ए साइड हो गया इसका a हेक्सागन का इनटू h1 प्लस ऐसे हाफ ऑफ a इनटू h3 7 वाले को, और x वाले को क्या लिखूंगा मैं, हाफ ऑफ a टाइम्स h2। ठीक है, क्लियर, तो दैट मींस 12 प्लस x दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ a जो कि साइड था हेक्सागन का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं, हेक्सागन का, टाइम्स h1 प्लस h2 प्लस h3। क्या इसको मैं स्मॉल h लिख दूं? एंड आई होप आपको भी ये ध्यान होगा कि ये स्मॉल h क्या था, स्मॉल h वाज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन बन जाती है। बट क्या यही तरीका था क्या हेक्सागन से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का? हम इधर भी तो एक्सपेंड कर सकते थे, मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि हम ऐसे भी तो एक्सपेंड कर सकते थे। ठीक है, अब ऐसा करने से देखो क्या होगा, 7 के सामने वाला ये वाला था 6 एरिया, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये वाला ऑब्वियसली 13 माइनस x होगा। ठीक है, अब ये मेरा वही रैंडम पॉइंट था P, अगर मैंने इससे P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है और जो पिछले वाले केस में बनी थी, ये दोनों सेम है।
बिकॉज यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड 3a होगा अगर a हेक्सागन का साइड है, यहाँ पर भी अगर a हेक्सागन का साइड है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड 3a होगा। ठीक है, आई एम वेरी श्योर ये चीज समझ में आ रही है सबको। तो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, एंड दोनों का हाइट भी सेम होगा फिर। तो अब अगर मैं 6 इन ट्राइंगल्स की बात करता हूँ, सॉरी पी पॉइंट से यहाँ पर ले लेता हूँ 8 वाले पर। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइट बनाया क्योंकि तीनों साइड्स पे ड्रॉ करना था ना, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अपन ने तीनों साइड्स के पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी से। तो व्हाट आई कैन से 6 प्लस 8 प्लस ये 13 माइनस एक्स जो था, इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 को लिख पाऊंगा a टाइम्स, लेट्स से दिस इज h1, दिस इज h2, दिस इज h3, हाफ ऑफ a टाइम्स h1 प्लस 8 वाले को मैं लिख पाऊंगा हाफ ऑफ a टाइम्स h3 प्लस 13 माइनस एक्स को मैं लिख पाऊंगा हाफ ऑफ a टाइम्स h2। ठीक है, और इन अनदर सेंस आई कैन से ये कितना बन गया 8 प्लस 6 14 प्लस 13 27 माइनस x, that should be how much, half of a times h1 plus h2 plus h3, and that should be equal to h जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट किया था। तो 27 माइनस x का वैल्यू मेरे पास हाफ ऑफ a h आया, और थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा था 12 प्लस x का वैल्यू मेरे पास हाफ ऑफ a h आया था। तो आइडियली ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो 27 माइनस x इसको मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस x के इक्वल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस x के इक्वल, राइट। अब तो सिंपल ही है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये कितना बनता है, दिस इज कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई क्या, नहीं, तो दिस इज 27 माइनस 12 दैट इज 15, that is equals to 2x, तो that simply implies that x should be equal to 7.5। तो ये जो हमें x निकालना था वो 7.5 हुआ। ठीक है, that means ये वाला जो इधर वाला ट्राइंगल का एरिया 13 माइनस एक्स दैट विल बी 5.5। ठीक है, तो आंसर विल बी सिंपली क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना था दैट विल बी 7.5। ठीक है, एंड इनफैक्ट यार मतलब देखो ना, अब है ना बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट समझ में आया। क्या क्या चीजें, अगर कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं समराइज कर रहा हूँ जो हमने पढ़ा, उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लिया P, रैंडम पॉइंट है कोई भी P, इसको सारे वर्टिसेस से मिला दिया। ठीक है, ये कुछ एक वेब टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, दीज आर द एरियाज। तो पहले तो ऑपोजिट ट्राइंगल्स वाले जो एरियाज हैं, मतलब ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू बी प्लस ई दैट इज इक्वल टू सी प्लस एफ, एंड दैट इज इनफैक्ट हाफ ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन। जो हेक्सागन का एरिया है उसका आधा, नो नॉट एग्जैक्टली उसका आधा, उसका 1/3। ठीक है, 1/3 द एरिया ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, इनफैक्ट रेक्टेंगल का आधा था वो, है ना, हेक्सागन का 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल में से ये चीज अब समझ में आनी चाहिए। एक रिजल्ट तो हमने ये पढ़ा था जो कि सीधा था। उसके बाद इन तीनों का सम a प्लस ई प्लस सी दैट इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस एफ, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अभी है ना हमने एक जनरलाइज्ड रिजल्ट पढ़ लिया, a प्लस ई प्लस सी दैट इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो इन यही दो हमने समराइज किया, इन दोनों से हमने बड़े इजिली इस क्वेश्चन मार्क को निकाल लिया। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 7.5, राइट। आई होप ये क्वेश्चन अभी समझ में जरूर आ गया होगा।